प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम कर्तृयोग के विषय में बात करेंगे। कर्तृयोग का अर्थ है काटना। जिस तरह से कैंची अपने दो पार्टों से आगे पीछे जो पार्ट हैं उनसे कोई भी चीज़ को काटती है, इसी तरह से जब दो ग्रह किसी भाव के आगे पीछे होते हैं तो वो ग्रह अपना प्रभाव उस भाव पर डालते हैं जिसके वो आगे पीछे हैं। यदि शुभ हैं तो शुभ प्रभाव डालते हैं, यदि पाप ग्रह हैं तो पाप प्रभाव डालते हैं। तो कर्तरी योग जो है दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग। तो पहले हम पाप कर्तरी योग के विषय में बताते हैं। मान लो मेष लगन कुंडली है और शुक्र बैठे हुए हैं लगन के अंदर और राहु बैठे हुए हैं दूसरे भाव में और शनि बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो ये पाप कर्तरी योग है। तो इन दोनों का जो प्रभाव है लगन पर पड़ रहा है और शुक्र पर पड़ रहा है, और इसके कारण से पहले भाव के अंदर फल के अंदर कमी आ जाएगी और फल जो है अच्छे इतने नहीं मिलेंगे। इसी तरह से यदि मान लो इसी भाव के अंदर यदि गुरु दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र लगन में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर लगन को और शुक्र को शुभता प्राप्त होगी और उसके फल के अंदर वृद्धि होगी और वो अच्छा फल करेंगे। ये कर्तरी योग का फल होता है। तो कर्तरी योग जो है का अर्थ जो है काटना होता है, ये हमने अभी बताया। तो वो काटना कैसे कि जैसे हमने लगन में बताया कि शुक्र बैठे हुए हैं और इधर राहु बैठे हुए हैं दूसरे भाव में और शनि बैठे हुए हैं जो कि 12वें भाव में। तो जब राहु जो है अपनी राशि चेंज करेंगे तो वो लगन में आ जाएंगे, और जब शनि जो है अपनी राशि चेंज करेंगे तो लगन में आ जाएंगे। ये कर्तरी योग बना। तो कहने का मतलब ये इस वजह से इसका प्रभाव जो है बहुत अधिक हो जाता है। और इसी तरह से हमने बताया गुरु वहाँ पर बकरी है और चंद्रमा जो है तो कभी बकरी होते नहीं है। तो इस तरह से जब ये राशि अपना पीछे जाएंगे तो ये लगन में आ जाएंगे, फिर चंद्रमा भी है लगन में, तो ये शुभ कर्तरी योग बन जाता है। तो इससे जो है उसको अधिक शुभता प्राप्त हो जाती है। तो ये कर्तरी योग का अर्थ है। यदि मान लो मंगल और सूर्य दूसरे और 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो ये पाप मध्यस्थ बना, ना कि कर्तरी। इसी तरह से यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जो कि बुध और गुरु 12वें में और दूसरे में, तो ये शुभ मध्यस्थ बना। तो हालांकि दोनों का ही जो है फल दोनों का एक ही है, लेकिन कर्तरी योग के अंदर कुछ अधिक जो है फल बुरा या अच्छा होता है उनके ग्रहों के माध्यम से। तो जिस भी भाव के अंदर ये आगे पीछे होते हैं, पाप मध्यस्थ हों या ये मतलब पाप कर्तरी हो या ये शुभ कर्तरी हो, तो उसका फल अपने उस हिसाब से ही उनको मिलता है। तो कई बार ऐसा है, जैसे मान लो सप्तम भाव के अंदर यदि शुक्र बैठे हुए हैं और अष्टम के अंदर केतु बैठे हुए हैं और छठे के अंदर जो ना शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि सप्तम भाव को जो है पाप मध्यस्थता प्राप्त हुई और उसके कारण से 7वें घर के जो फल हैं उसके अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि दाम्पत्य जीवन के अंदर कमी आ जाएगी। जो भी पार्टनरशिप वगैरह अगर व्यक्ति करता है तो उसमें भी कमी आ जाती है और व्यापार के अंदर भी थोड़ा सा नहीं चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये इस तरह से ये प्रभाव है। यदि इन्हीं के अंदर अगर मान लो
शुभ ग्रह बैठ जाएं 6ठे और 8वें, तो ये दाम्पत्य जीवन के अंदर अच्छा बनाएंगे और व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा। इस तरह से ये प्रभाव इनका रहता है। अच्छा, मान लो 10वें घर के अंदर यदि मेष लगन है, 10वें घर के अंदर यदि केतु बैठे हुए 11वें स्थान में और 9वें स्थान में बैठे हुए हैं मंगल, और कोई भी राशि यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि शनि जो है हमारे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं जो कि उच्च के हैं और उनको शुभता प्राप्त है, गुरु और बुध जो है 6ठे 8वें बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जबकि पाप कर्तृयोग 10वें स्थान में बना हुआ है उसके और उनका जो स्वामी वो मजबूत बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फल जो है में कमी नहीं होगी, क्योंकि जो भाव का स्वामी है वो ऊंच का बैठा हुआ है और उसको शुभता प्राप्त है। हालांकि पाप प्रभाव वहाँ पर 10वें स्थान में है पाप कर्तरी का, लेकिन उसका इतना असर 1% ही रहेगा, बाकी ऐसा नहीं। यदि ऐसी स्थिति यदि उल्टी हो जाती है मान लो, तो उस स्थिति के अंदर फिर उसका फल जो है अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ना ये पाप कर्तृयोग का जो है ना फल होता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।